बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। आज हम इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर 3 झटपट बन जाने वाली रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक ड्रिंक है जो कि फालसा ड्रिंक, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसके साथ ही हम अपनी छोटी सी शॉपिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये है लौकी रायता, और बहुत ही डिलिशियस होता है। और मीठे में बना रहे हैं ब्रेड का हलवा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी सरब करीम के बाबरकत नाम से रायता। और ये लौकी रायता है, आप इसे बनाएं। जो लौकी नहीं खाते उनके लिए बहुत ही एक अमेजिंग सा टेस्ट होगा। आप इसको इस अंदाज से बनाएं। लौकी को कद्दूकश कर लें, और इसमें मैंने हल्की सी बिल्कुल एक तुरी लहसुन की और हल्का सा अदरक का टुकड़ा डाला है। आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दरदरी सुरख मिर्चें, हल्की सी हल्दी, नमक, सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया डाला है। तो बस इस सबको मिक्सअप कर लेंगे। और हरी मिर्च आप बारीक काट लें। ये हमारे यहाँ इसलिए मोटी मोटी रखी जाती है कि जिसको नहीं पसंद वो आराम से इसको स्किप कर दे, अलबत्ता इसका टेस्ट हमें मिल जाए। तो बस एक आध ऑयल के चम्मच के साथ हम इसे फ्राई करेंगे। और प्याज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चॉप करके ऐड किया था, एक टमाटर हमने ऐड किया था। बस ठंडा करेंगे और चिल से दही में हम इसको मज़ीद हम ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे। दही में हम इसे ऐड करेंगे, और यहाँ पे हल्का सा अगर आप चाहें तो चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। और बस इसको ठंडा करने के बाद इस दही में मिक्सअप करें, और ये मज़ेदार सा रायता तैयार है। आप चावल के साथ खाएं, सालन के साथ खाएं। बस आप अपने रोज़मर्रा की गर्मियों की एक इसको सौगात समझ लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप इसे खाएंगे तो दुआओं में याद रखेंगे। तो बस आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक तो हम बना रहे हैं मीठा ब्रेड, अक्सर हमारे घर में बच जाती है और हम सोचते हैं कि इसका क्या करें। तो आपके लिए ये स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाती है। बस हमने इसको भिगोना है, चाहे पानी के साथ भिगो लें, अगर दूध है तो इट्स बेस्ट। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने ड्राई मिल्क में थोड़ा इसको भिगो दिया, और साथ ही लिक्विड मिल्क भी ऐड कर लिया, पानी भी ऐड कर लिया। और ये 6-7 टुकड़े थे ब्रेड के, और आपके सामने थे। ये बिल्कुल बची हुई ब्रेड है। और बस आप इसे थोड़ी देर के लिए इसे भिगो के रखें। बस आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इसे पानी के साथ भी भिगो सकते हैं। अब यहाँ पे एक तरफ हम इसको चाश के अंदाज में भी कर सकते हैं, और सिंपल आप सब चीज़ें डाल के भी अच्छी बुनाई कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा डिलीशियस है। ये मेरी वालदा का तरीक़ाकार है। तो ये हमने यहाँ पे पानी डाला, और मैं यहाँ पे गुड़ या शक्कर आप यूज़ कर लें, मैं शक्कर भी यूज़ कर ली, और यहाँ पे चीनी भी यूज़ कर रही हूँ। और आप चाहें तो इलायची डाल सकते हैं। बस आप इसकी चाश बना लें, और इसमें ये कोई इसमें तार की ज़रूरत नहीं है। और ये जो कि हमने भिगो के रखा था, ये हमेशा हम इसमें डाल देंगे। और अब यहाँ पे ये देखें, घी डाल लें, ऑयल डाल लें। घी ज़्यादा अच्छा होता है हलवा वगैरह के लिए। तो बस आप इसकी बुनाई करें मुश्किल से हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं किया था। तो बस 7-8 मिनट में इसकी इस काबिल हो गया था। बस हम इसे भून लें। और ये भी ऑप्शनल है, आप यहाँ पे मलाई वगैरह ऐड कर दें। लेकिन ये तमाम चीज़ें जायका देती हैं, मज़ीद टेस्ट को उभार देती हैं, और लुत्फ़ दोबाला हो जाते हैं। तो बस आप ये इसकी भुनाई करें। और ये देखिए कितनी आसानी के साथ इसने साइड से किनारों को छोड़ दिया है। और अपनी मर्ज़ी और पसंद के आप यहाँ पे ड्राई नट्स ऐड कर लें, और ये आपका बस 10 मिनट में आपका मीठा रेडी हो जाएगा। तो अगर इमरजेंसी में कोई मेहमान आ जाएं तो उनके लिए ये बहुत ही ये भी एक यूनिक सी रेसिपी है, और आप टी टाइम के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बनाएं और लुत्फ़ उठाएं। तो ये एट द एंड यहाँ पे इसको मज़ीद हमने इसके जायके को उभारने के लिए, मखनी सा टेस्ट देने के लिए, हमने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने बटर ऐड कर दिया, और बहुत ही इससे यमी हो गया था। तो बस आप इसे डिश आउट कर लें। ये देखें इजीली यहाँ से हमने डिश आउट कर लिया है, और पेंदे से ये कितनी आसानी के साथ निकाल लिया है। बस आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट करें। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो ये तमाम चीज़ें आप एक साथ डाल के भी इसकी बुनाई कर सकते हैं, तो तब भी ये बहुत ही टेस्टफुल बनता है। वो भी आपको मैं तरीका किस दिन बताऊँगी। तो इसके साथ ही हम आपके साथ अपनी एक छोटी सी शॉपिंग शेयर करते हैं, जो कि है एक डिश है जिसे आप लॉन्ग प्लेटर भी कह सकते हैं। और इसके साथ ही हमने 2 और चीज़ें ली हैं, वो हैं बॉल्स हैं, और आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं आइसक्रीम के लिए।
और जब आपने कुछ ज़रा बड़ा डिश आउट करना हो। इसके अलावा हम इसे प्रेजेंटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं जब हमने आपके लिए कुछ प्यारी प्यारी डिशेस बनानी हो। तो ये स्पेशली मैंने इस हवाले से लिए हैं, तो आपको यकीनन ये पसंद आए होंगे। तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये कि ना आपके लिए भी आइडियाज़ होंगे। इसके अलावा मैंने एयर टाइट यहाँ पे बॉल्स लिए हैं, और वो भी हमने लिए हैं इसको शीशे में लिया है, और ये ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं प्लास्टिक कंटेनर्स की निस्बत इनको ज़्यादा पसंद करती हूँ। रोल्स के लिए, आइसक्रीम के लिए और टी केक के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटर है, और मुझे इसका वेट था, बल्कि इसी के चक्कर में मैंने बाकी शॉपिंग भी कर ली। आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको इस हवाले से भी कि आप यहाँ पे रोल्स रख लें और इस तरह के तमाम स्नैक्स वगैरह, तो बहुत ही खूबसूरत है। चलते हैं आज की फ़ाइनल रेसिपी की तरफ। तो वो है यहाँ पे एक ड्रिंक, फालसा ड्रिंक, और ये पहले भी हमारे पास हमारी इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर मौजूद है ये रेसिपी, आप उसे भी देख सकते हैं। तो अब हम इसको दोबारा से बना रहे हैं, और क्योंकि ये आजकल इसका मौसम है, सीज़न है, और हर तरफ फालसा फालसा में नज़र आते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये बहुत ही अच्छा है, स्पेशली शुगर पेशेंट्स के लिए, मैदे और जिगर के हवाले से। तो बस हम फालसा को धो लेंगे। ये ½ kg फालसा है, और इसमें हमने 2 लीटर हमने रेडी किया था। और किस तरह से हम रेडी करेंगे, तो पहले हमने कुछ दरदरी दानेदार, हमने उसके साथ इसको ग्राइंड कर लेना है उनके बीज के साथ। तो उसके बाद हम इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर देंगे। अभी मैंने ½ लीटर इसमें पानी ऐड किया था, और ये देखिए कैसे हम स्ट्रेन करेंगे, और साथ साथ यहाँ पे हम पानी डालते जाएंगे। अभी हमने नॉर्मल वाटर लिया था, मतलब चिल था, लेकिन इतना चिल नहीं था कि उसमें बर्फ़ हो। बस इसको हमने चीनी के साथ अभी हमने किया है, बहुत ज़्यादा भी चीनी नहीं डाली, लेकिन इसको सिर्फ इसको ग्राइंड करने के लिए। और इस तरह से हम ये तमाम स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे, और इस तरह से आप इसे छान लें। उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे जो आप स्किप भी कर सकते हैं, और सिंपल आप इसे चीनी के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन आप इसमें यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड करें, ब्लैक सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, और हल्का सा चाट मसाला। और इसके अलावा आप इसमें दोबारा से चीनी ऐड करेंगे, और इस सब में मज़ीद पानी ऐड करके हमसे अगेन हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये तमाम मसाला जात इसमें हल्के हल्के बिल्कुल आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इनको ज़्यादा नहीं डालना कि ये तीखा हो जाए और कुछ और ही मिर्च मसालेदार सा कोई सालन बन जाए। तो आपने इसको सिंपल वे में इसको रेडी करना है, और हल्के हल्के बिल्कुल बनाने हैं कि इससे आपको एक ताज़गी और फ़र्क का एहसास हो। तो बस इस सबको हम दोबारा से ब्लेंड करेंगे, और अब ये 2 लीटर हमारे पास ½ kg फालसा के साथ हमने ये ड्रिंक तैयार किया था। बस फ्रेश नहीं, अदरवाइज़ ये बाद में फिर वही बात है, वो थिक होने लग पड़ता है और वो टेस्ट नहीं रहता। बस आप इसको चिल करें, बर्फ़ ऐड करें, और इसको क्रश करके भी बर्फ़ को ऐड कर सकते हैं। और बच्चों के लिए इसके आप मज़ीद प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। अगर आपने इस तरह के ग्लासेस वगैरह रखे हों, तो बच्चे और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यूँ हमारी ये रेसिपीज़ रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद है आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। आप ज़रूर उनको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस हैं, टेस्टफुल हैं, और झटपट बन जाने वाली हैं, और सबसे बढ़ के कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए, और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल टेस्टी मील को भी ज़रूर विज़िट करें। मोस्टली उस पर शॉर्ट्स हैं वीडियो, बल्कि अभी तो हैं ही शॉर्ट्स, लेकिन उस पर मैं कुछ लॉन्ग वीडियोस भी इंशाल्लाह लाऊंगी आपके लिए। इसके अलावा उर्दू दी लैंग्वेज पेरेंट्स और टीचर्स के लिए स्पेशल गाइड है, और बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और दर हकीकत है तो बच्चों के लिए, लेकिन आपको पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझा सकेंगे। तो मिलेंगे जल्द ही किसी और सी यूनिक वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह नेगहबान।